आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। तो हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। दिल्ली की कॉल अगर देनी है तो दिल्ली की कॉल संयुक्त मोर्चे की जानी चाहिए। इन संविधान आज बात करेंगे किसान संगठनों की, बात करेंगे जिस तरह से सरकारों का रवैया है उसकी, आपस में किसान संगठन लड़ रहे हैं बात उसकी भी करेंगे, पब्लिक और किसान संगठनों को कैसे आमने सामने करवा रहा है उसकी भी बात करेंगे। अभी हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो खास करके अपने ही संगठन जो एसकेएम से भी अलग हैं आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं। ये किसकी साजिश हो सकती है कि एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट कचहरी और मुकदमों तक चले गए। बहुत से जिलों में ये विवाद चले हुए हैं। सरकार तो चाहती यही है कि आपस में किसान संगठन के लोग आपस में लड़ें और मुकदमे तक बात जाएं। वो चाहे बिजनौर का इश्यू हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी के हो, हरदोई का मामला हो, चाहे वो शामली का इश्यू हो, वो गौतम बुद्ध नगर का हो, वो अलीगढ़ का हो। तो इस तरह के विवाद सामने आए हैं। सभी लोग इस पर संज्ञान लें, आपस में बैठ के बातचीत से समाधान करें। लड़ाई समाधान नहीं है। बहुत से लोग हो गए कि धरने प्रदर्शन गांव में कर रहे हैं, गांव के इशू पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, गांव में दो दो पार्टी बन रही। किसान संगठन का काम है कि गांव में कोई भी विवादित चीज हो, वो चकबंदी हो, वो राशन के कोटे का मामला हो, ये बहुत से विवादित चीजें होती हैं। आपस में सिफारिश करनी किसी की हो, ये एक विवादित चीजें हैं कि जिससे गांव के लोग आपस में पार्टीबाजी कर रहे हैं। किसान संगठनों का काम है कि वो किसानों के इशू उठावे, आपस में कोई विवाद है तो उसका समझौता करवावे। किसी भी पब्लिक विवाद में नहीं फंसना चाहिए। जैसे पंजाब में रास्ते जाम, वो यहां पे भी, चाहे वो किसान संगठन करे या कोई भी करे, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, पब्लिक तंग होती है रास्ते जामों से। वो पब्लिक ही आमने सामने अब होगी। जैसे कुछ वीडियो आ रही हैं, वे किसान संगठनों को ही कह रही कि हमारा पूरा कारोबार खत्म हो गया, हम कहां को जाएं। तो इन चीजों से हमको बचना पड़ेगा। पंजाब में जो आंदोलन चल रहा है वे हमारे साथी हैं, सारे पंजाब वाले भी। लेकिन पूरे देश को यही कि जिस तरह से पहले ट्रैक्टर मार्च हमने दिल्ली में किया और 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली में गए, आज सरकारों की पॉलिसी सब किसान संगठनों को समझनी पड़ेगी कि उनकी पॉलिसी है कि किसान संगठनों को तोड़ा जाए। आज पंजाब के जत्थेबंदी अगर 101 आदमी भी जा रहा है तो पुलिस उस पे भी आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। तो हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। लड़ाई बहुत धैर्य से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दिल्ली की कॉल अगर देनी है तो दिल्ली की कॉल संयुक्त मोर्चे की जानी चाहिए, क्योंकि जो लोग दिल्ली से वापसी आए, दिल्ली की कॉल जाए तो बड़ी कॉल जाए, सब लोग इकट्ठा होकर कॉल दें। हमारे पंजाब के साथी वे भी है, पिछले 8 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। वे किस साजिश के तहत फंसे हुए हैं वहां पे। संयुक्त मोर्चे ने एक 5 मेंबरी कमेटी भी बनाई थी। वो कमेटी उनसे बातचीत करे। जो एक बड़े लीडर है डल्लेवाल जी, वो तबीयत उनकी खराब है, अमर अनशन पे है, भूख हड़ताल कर रखी है। भूख हड़ताल उस टाइम पर होती थी जब राजाओं के राज होते थे। राजाओं के सामने लड़ नहीं पाते थे तो भूख हड़ताल कर दी, राजा दया कर ले, दया पे निर्भर हम उस पे आ जाएं, हमारी बात मान लें। आजकल के राजा के यहां दया नहीं है और ना किसान दया की भीख मांगता।
तो हमारी सबसे अपील है, सभी जत्थेबंदी से है कि सब लोग साथ में हैं। हम वहां पे फिजिकल रूप से अगर नहीं भी हैं तो भी वैचारिक रूप से हमारे सबके इशू एक हैं। सारे किसान संगठन देश के एक हैं और हम चाहते हैं कि फिर एसकेएम फिर एक बड़ी ताकत के रूप में उभरे। लेकिन बहुत आदमी गलत तरीके के बयानबाजी सरकारों के लोग आपके बीच से करवाएंगे। पंजाब के लोगों से हरियाणा और पंजाब के पानी के विवाद पे बयान दिलवाएंगे। हरियाणा सरकार चंडीगढ़ में जमीन ले रही तो उसके ऊपर बयान दिलवाएंगे कि हम नहीं देने देंगे। इन बयानबाजी से बचना पड़ेगा। सरकार का काम है पानी कहां कितना किसको जाएगा। इन विवादों से बचो, नहीं तो आपस में फिर बंटवारा होगा आपस का। क्योंकि हरियाणा के लोगों का भी बड़ा सहयोग रहा है आंदोलन में। जब पंजाब के लोग चले तो हरियाणा के लोगों ने सबसे पहले साथ दिया। आज बंटने का काम कोई ना करे, हम सब एक हैं। एसकेएम किसी ने कोई भी अलग अलग नाम से संगठन बनाए हैं, अगर वे किसान हित में काम कर रहे हैं, गांव गरीब मजदूर के हित में काम कर रहे हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे फिर आना पड़ेगा। आप लोगों का सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद भारत।